सरायकेला में भी मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज गति से हवा भी चल रही है। आसमानों में लगातार बादल का पहराव और तमाम जगहों पर मौसम ने करवट बदल ली है। सरायकेला, सिमडेगा, रांची से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे थे और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। मौसम का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं। मनोज, हमने राजधानी रांची की, सरायकेला की और सिमडेगा की खबरें हमारे दर्शकों को दिखाई। अब मौसम का हाल जमशेदपुर में फिलहाल कैसा है, सुबह से कैसी स्थिति बनी हुई है, हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे अहले सुबह में पूरा आकाश साफ था, लेकिन कुछ ही मिनटों में अचानक आकाश में बादल छाए और काले बादल के साथ साथ तेज हवा और तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। तो जमशेदपुर में अभी बारिश हो रही है, रुक रुक के रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। लेकिन अब से आधा घंटा पहले की बात करें तो जोरदार बारिश हो रही थी। और साथ साथ मौसम विभाग ने संकेत भी दिया है कि 20 और 21 फरवरी को जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में, राजधानी रांची के हैं, रामगढ़ के हैं, इन इलाकों में गरज के साथ बारिश होगी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन उसके ठीक 2 या 3 दिन बाद अचानक मौसम में परिवर्तन होगा और उसके बाद गर्मी जो है वो प्रचंड पे आ जाएगी, यानी गर्मी अपना रूप दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन अभी जो मौसम है, मौसम लगातार रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। जमशेदपुर और सरायकेला का है, चाईबासा का है और तमाम आसपास के इलाकों में, क्योंकि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है। तो जाहिर सी बात है कि जो बहरागोड़ा का इलाका है, घाटशिला का इलाका है, इन इलाकों में अगर थोड़ा भी मौसम अगर खुशनुमा हुआ तो बारिश शुरू हो जाती है। तो यही कारण है कि अब इस पूरे इलाके में, क्योंकि घाटशिला में ज्यादा बारिश हो रही है, बहरागोड़ा में बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश है, लेकिन जमशेदपुर में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। लेकिन थोड़ा देर पहले बारिश जो थी वो काफी तेज थी। सरायकेला का भी वही हाल था। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि 2 दिनों तक गरज के साथ बारिश होती रहेगी और उसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि लोग, जमशेदपुर एक ऐसा इलाका है जहां गर्म जगह माना जाता है, तो लोग गर्मी से परेशान थे। लेकिन ये राहत है कि अचानक मौसम ने करवट बदली, तो वो लोग यहाँ अब गुलाबी ठंड का एहसास जो है वो 2-3 दिन जरूर लोग करेंगे। लेकिन उसके बाद जब गर्मी बढ़ेगी तो प्रचंड गर्मी होगी और वो गर्मी यहाँ लोगों को परेशान कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी मौसम जो है जमशेदपुर और आसपास के इलाकों का जो मौसम है वो काफी खुशनुमा है। रिमझिम बारिश, आकाश में बादल छाए हैं, धूप नहीं निकली है। लेकिन लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म का इलाका है और मजदूरों का शहर माना जाता है, तो लोगों को अब अपने अपने घर से निकलकर अपने अपने काम में लोग जो है वो निकल चुके हैं। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, सुबह से जिस तरह से आप बता रहे हैं रुक रुक करके बारिश हो रही है, लोगों को विशेष तौर पर इस मौसम में अपने तबीयत का भी ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है मनोज, क्योंकि अभी इस वक्त ऐसा मौसम आ चुका है कि लोग ज्यादा ही असावधानी बरतने लगते हैं, क्योंकि लगता है कि गर्मी एक तरह से आ चुकी है। तो ऐसे में गर्म कपड़े जो है, स्वेटर वगैरह सब कुछ लोग भरना शुरू कर देते हैं, कंबल वगैरह सब कुछ रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही ऐसा मौसम है जिसमें ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। देखिए, निश्चित तौर पर आप सही कर रही हैं और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आग्रह भी किया है कि आप ये जो वक्त है, इस वक्त में अगर ये अचानक मौसम ने करवट बदली है तो अचानक आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को जरूरत है कि सतर्कता बरतने की, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग, क्योंकि ये जो जब ठंड जब वापस होने लगता है, जब जाने लगता है, तो एक बार ठंड बढ़ती है और जब ठंड बढ़ती है तो वो कई लोगों को चपेट में लेती है। या आपको याद होगा कि जब ठंड जब शुरू होता है तो उस वक्त भी लोग निश्चिंत रहते हैं कि अभी तो ठंड शुरू हुआ नहीं है, लेकिन अचानक ठंड प्रवेश करता है, लोग बीमार पड़ते हैं। जाने का वक्त भी वही होता है कि गर्म कपड़े लोग रख देते हैं कि चलो अब तो गर्म कपड़ा, अब तो पंखा चलने लगा। हालांकि अभी एसी नहीं चल रहा है, लेकिन लोग जमशेदपुर में अमूमन पंखा चला रहे हैं और आसपास के इलाकों में लोग चल ही रहा है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और ज्यादातर बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे उसके ही चपेट में आ सकते हैं। तो मौसम विभाग माफ करेंगे, ये स्वास्थ्य विभाग ने साफ भी पहले भी लोगों से आग्रह किया है कि मौसम में जब परिवर्तन होगा तो आप कम से कम आप सतर्कता बरते, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं और इस ठंड के
चपेट में आ सकते हैं और जाते जाते ठंड लोगों को परेशान कर सकता है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।